जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज मैं आम की मिठाई, बर्फ़ी कह लो, लड्डू कह लो, शेप तो आपके हाथ में देना काम है। तो आम की मिठाई बनाने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, माँ की रसोई में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं यहाँ पे आपको रत्नागिरी के केसर आम की बर्फ़ी बता रही हूँ। यहाँ पे मैं आई हुई हूँ रत्नागिरी अपने हस्बैंड के पास, और यहाँ पे मैं ना यहाँ के आम के पीछे ना दीवानी हूँ। मैं क्या, पूरी दुनिया रत्नागिरी के आम की दीवानी होती है। हापुस है, केसर है, अल्फांसो है, ये सारे आम सबके फेवरेट होते हैं, तो मेरे कैसे नहीं हों। तो आज मैं ना रत्नागिरी के केसर ले रही हूँ, साथ में देवगढ़ के 2 आम का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एक आम मेरे पास रत्नागिरी का केसर है, दूसरा आम देवगढ़ का केसर है। ये 2 वेराइटी के आम से इतनी मज़ेदार और टेस्टी मिठाई बनने जा रही है। आप किसी भी तरीके का, आप जहाँ पे हो, आप वहाँ के पसंदीदा आम लेकर के इस रेसिपी को बना सकते हो। तो ये आम हाथ के तोड़े गए हैं, इसमें किसी तरीके का पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया गया है पकाने के लिए। कच्चे आम को मेरे हस्बैंड ने घर में ला के रखा था, धीरे धीरे ये बड़े प्यार से पके, और आप देख सकते हो ये रत्ना केसर है, और ये जो थोड़े से पीले रंग पे है ना, ये देवगढ़ केसर है। तो ये दोनों आम का अपना स्वाद है। जो रत्ना केसर है वो अधिक मीठी होती है, और देवगढ़ केसर जो पीली वाली है ना, वो थोड़ी सी हल्की खट्टी मीठी होती है। तो इसमें थोड़ी खट्टी मीठी और पूरी मीठी दोनों ही आम का मैंने इस्तेमाल किया है। अगर जो लोग खट्टा पसंद नहीं करते वो सिर्फ मीठे आम का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ना आम को धो लिया, छिला तो नहीं है, काट लिया, और अब इसके स्लाइसेस मैं कर रही हूँ। क्योंकि मिठाई बनाने के लिए आम का तो पल्प हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए हमें काटना तो पड़ेगा ही। तो इस तरीके से मैंने ना सारे आम काट लिए, और ये गुठली को मैं कर रही हूँ साइड, इसका कुछ और हम कर लेंगे। तो नहीं कुछ तो फिर बच्चे तो खा ही लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि कितना सारा पका हुआ पल्प है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पके भी आम हों तो भी चलेंगे। तो इस तरीके से मैंने ना सारे स्लाइस को काट लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो मज़ेदार है ना आम। अब सबसे बड़ी बात है ना कि इतनी पसंदीदा मिठाई ये बन जाएगी ना फ्रेंड्स की, बस कहना ही क्या। और आम का सीज़न है तो हर घर में आम तो होते ही हैं। फ्रिज खोलो, आम निकालो, और बर्फ़ी या लड्डू बना के रख कर दो तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो है मज़ेदार। चलिए अब मैं इन सब को करती हूँ, सारे पल्प को करती हूँ बाहर। तो मैंने एक एक स्लाइस को उठाई, और इस तरीके से बड़े प्यार से सबके पीसेस अलग कर लिए। यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि मैं चाकू की मदद से कर रही हूँ। आप चाहो तो चम्मच या जैसे भी आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से इन पल्प को निकाल लो। तो ये पल्प को पहले निकाल लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप जब तक मैं पल्प निकालती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपने आम के आइसक्रीम के अलावा और कौन कौन सी मिठाई खाई है। अभी आम पापड़ का बहुत सीज़न है, लेकिन पापड़ बच्चे नहीं खाना उतना पसंद करते हैं, लेकिन बर्फ़ी तो खा ही लेते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि पापड़ में थोड़ा सा ट्रिकी तो है, पर बर्फ़ी बिल्कुल ही बनाना आसान है। तो आप यहाँ पे मैं एक मिक्सर जार ले रही हूँ। जार बिल्कुल साफ़ सुथरी और सूखी होनी चाहिए। इसके अंदर मैं सारा पल्प को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने जो फ्रेश, या तो आपके पास क्रीम हो या फिर घर की मलाई पड़ी हो, तो मैंने ना भैंस के दूध का 1 लीटर दूध की मलाई ली है। तो आप देख लो, अगर आपके पास नहीं है मलाई तो फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ में मैंने 2 बड़े चम्मच, यानी क्योंकि मेरा चम्मच बहुत बड़ा था इसलिए मैंने उसको 1 दिया, लेकिन आप टेबल स्पून से नापोगे तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। अगर आपकी आम मीठी हो ज़्यादा तो आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जिस चम्मच से मैंने चीनी डाली थी उसी चम्मच से मैंने 1 चम्मच भर के मिल्क पाउडर डाला है। और अगर आप ऐसे समझें तो जो 10 रुपये वाले पैकेट आते हैं ना, उसके 2 पैकेट हमने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, और इसको अच्छे से चला लिया। तो अब देख सकते हो चीनी, मिल्क पाउडर, इलायची के साथ ये हमारा मैंगो पल्प कितना प्यारा सा तैयार हुआ है। वहीं मैंने चूल्हे पे एक कढ़ाई रखी और सारा पल्प मैंने ना कढ़ाई में डाल दी।
अभी तक मैंने स्टोव को ऑन नहीं किया है, पहले डाल देती हूँ, क्योंकि अगर जैसे डालने के बीच में जैसे कढ़ाई के तले में ये चिपक सकती है, इसलिए मैंने स्टोव को ऑन नहीं किया। अब यहाँ पे स्टोव हमारी होती है ऑन, और यहाँ पे मैं बिल्कुल ही लो हीट पे 5 मिनट तक इसको चलाऊँगी। ध्यान रहे लो हीट पे 5 मिनट तक चलाना है, क्योंकि इसको ना थोड़ी सूंधी महक भी देनी है। अगर आप डायरेक्ट इसको तेज़ हीट करोगे ना तो ये तली में लग सकती है, इसलिए शुरू में आप हीट को ना बिल्कुल लो ही रखना, और इसको इस तरीके से कंटिन्यू हम चलाते जाएंगे। अब जब ये थोड़ी सी गर्म होने लगे और स्टीम बाहर आने लगे तो इस कंडीशन में आके हम अपने हीट को थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने इसको शुरू में लो हीट रखा था, बाद में यहाँ पे मैंने ना मीडियम हीट रखा। ये है हमारा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। जिस स्पून से मैंने 2 स्पून चीनी डाली थी, 1 स्पून मिल्क पाउडर डाला था, उसी स्पून से 2 स्पून मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर यानी नारियल का बुरादा भी डाल रही हूँ। यहाँ पे आपको स्पून का मेज़रमेंट ध्यान में रखना है। आप जितनी चीनी की मिठास दोगे उतने ही आपको उसका मिल्क पाउडर देना है, और डबल आपको डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर देना है। अब इसको मैं कंटिन्यू चलाती जाऊंगी। यहाँ आप देख सकते हो कि तली में लगने के टाइम आ चुका है, तो हमें लगातार चलाते जाना है। इसको चूल्हे पे छोड़ के इधर उधर बिल्कुल ना जाएं। मैं यहाँ पे किसी भी नॉन स्टिक या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, जैसे स्पैचुला वगैरह होते हैं ना, मैं यहाँ पे मेटल का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेटल पे थोड़ी सी ज़्यादा बिलीव होती है। ये देखिए अब तली में लगना शुरू हो गई है। अभी तक मैंने किसी भी तरीके का तेल घी का इस्तेमाल नहीं किया है। आपने नोटिस किया होगा कि ना ही इसमें खोया ना मावा कुछ भी नहीं गया है। ये चलाते चलाते लगभग 7 से 8 मिनट हमारे हो गए हैं। अब इस तरीके से ऐसे ना इसकी थिकनेस बता रही है कि हमारा ये हो गया है, बर्फ़ी का टेक्सचर आ गया। जैसे आटे का डो तैयार करते हैं ना, तो उतना हमारा तैयार, उससे थोड़ा सा कम तैयार हुआ है। तो यहीं पे मैंने ना बिल्कुल 1 टीस्पून मतलब कह लो कि बिल्कुल 10 से 15 बूंद मैंने घी के डाले हैं। तो 1 टीस्पून, वो क्यों 10 से 15 बूंद क्यों? क्योंकि उसमें क्रीमी टेक्सचर, थोड़ी सी चमक आने के लिए, ताकि हमारी बर्फ़ी चमकीली बने, पॉलिश के लिए। तो आप देख सकते हो कितना पॉलिश हो चुका है ना हमारे इसमें। अब यहाँ एक प्लेट के अंदर ना 1 बूंद घी डाल करके इसकी तली को चिकना करते हैं, प्लेट की तली को, क्योंकि तैयारी पहले से होती। यहाँ मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया और कढ़ाई को लेके आई हूँ, ताकि चिकनी तली वाली प्लेट में इन सब को निकाल सकूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल खुरच के निकाल रही हूँ, ताकि बिल्कुल बर्बाद ना हो। इतना प्यारा टेस्टी सा मैंगो पल्प का जो है ये मिठाई, इसको क्यों ही बर्बाद करना है। तो बहुत प्यार से मैंने निकाल लिया है। तो आप मतलब आप भी बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो इस तरीके से आप जो है, और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसकी लड्डू बनानी हो, जैसे ये लड्डू तो थोड़ी सी लड्डू सख्त होती है, बर्फ़ी सॉफ्ट होती है। अगर लड्डू बनानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप उसको सख्त बनाने के लिए, अगर आपको चाहिए लड्डू की रेसिपी, तो वो लड्डू कैसे बनाए जाएँ, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें, तो मैं उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूँगी। और लड्डू को स्टोर ज़्यादा दिनों के लिए किया जा सकता है, बर्फ़ी को कम दिनों के लिए स्टोर किया जा सकता है। तो आपको ये भी सोचना होगा। और इस तरीके से हमारी बर्फ़ी का डो बिल्कुल ही ठंडा होने वाला है, गुनगुना सा हो चुका है। तो मैं अब इसको प्लेट में निकाल रही हूँ, और इसको बड़े प्यार से मैं फैला लूँगी यहाँ।
तो ये आप देख सकते हैं कि मैं स्पैचुला को साइड कर रही हूँ, क्योंकि स्पैचुला से जब कढ़ाई में मैं चला रही थी तो सामने थोड़ी चिपक गई थी, तो वो डिस्टर्ब कर सकती थी। तो मैंने स्पून से इसको बड़े प्यार से फैला लिया। आप अपने साइज़ के प्लेट जितने आम लोगे उसके अकॉर्डिंग करना। मेरे तो ज़्यादा आम थे नहीं, मैंने थोड़ा सा बनाया था सिर्फ आपके साथ शेयर करने के लिए, तो मैंने छोटे प्लेट में ही कर लिया। इसको फ्लैट कर रही हूँ। अब ये ठंडी थोड़ी हो जाए तो अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरी अटक इसलिए रही है क्योंकि हमने जो खुरच की निकाला था ना, वो सौंधी सी जो टुकड़ा आई होगी ना, वही हाथ को रोक रही है। तो आप देख सकते हो कि कितनी मज़ेदार बर्फ़ी हमारी हो गई है तैयार। और यकीन मानो दोस्तों, ये झटपट तैयार होने वाली बर्फ़ी खाने में बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये बर्फ़ी मैंगो विथ मिल्क पाउडर बर्फ़ी कैसी लगी। आप यकीन मानो इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपके घर में बिल्कुल भी नहीं बचेगी। और हाँ, अगर लड्डू की रेसिपी चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि लड्डू में थोड़े से अंतर शुरुआती तो ऐसे ही होते हैं।